फ्रेंड्स वेलकम टू माय अकेडमी। फ्रेंड्स यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2024 उसके लिए आज के सेशन में मैं आप लोगों के साथ में सामान्य हिंदी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को डिस्कस करूंगी और ये सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, मच्छिका किसका तत्सम शब्द है। ऑप्शन दे रखा है मछली, मक्खी, मच्छर, मिट्टी। तो देखिए जो मच्छिका है आपका वो मक्खी का तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। मिट्टी का क्या होता है आपका मृतिका और मच्छर का क्या होता है मशक। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है। आ, ओ, ए। ठीक है, तो देखिए दीर्घ स्वर क्या होते हैं आपके, जिसमें ह्रस्व स्वर की अपेक्षा जिसके उच्चारण में ज़्यादा समय लगे, जैसे कि आपका आ हो गया, ठीक है, ई हो गया और ऊ। तो इसमें कौन से ऑप्शन में दे रखा है, फर्स्ट में, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, निम्न में अंतस्थ व्यंजन कौन सा है। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं आपके, य, र, ल, व। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में दे रखा है आपका, ऑप्शन नंबर डी में। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर, जड़ का विलोम है। ऑप्शन दे रखा है जल, मूर्ख, विद्वान, चेतन। तो जड़ का विलोम क्या होता है आपका, चेतन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। मूर्ख का विलोम क्या होता है यहाँ पर, पंडित, और जल का क्या होता है, थल। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन जो है राइट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है। ऑप्शन दे रखा है भावी, गत, विगत, आभास। तो भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द क्या होता है आपका, भावी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिल, अनल शब्द युग्म का सही अर्थ है। ऑप्शन दे रखा है आग, हवा, हवा आग, हवा जंगल, जंगल आग। तो देखिए एक अनिल का मतलब यहाँ पर क्या होता है, हवा। ठीक है, और अनल का मतलब क्या होता है, आग। तो इसमें किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हवा और आग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर पूछ रखा है, निम्न में कौन सा शब्द अनेकार्थ है। अभिमान, आयु, अधिक, अर्थ। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, अर्थ। ठीक है, तो डी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अधिकार, अनुसरण, अध्ययन, आगामी। देखिए यहाँ पर आपका ये भी गलत दे रखा है, इसमें तो आपका अधिकार ऐसे होता है। ठीक है, ये भी गलत दे रखा है और ये भी गलत दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। अनुषांगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक, दायित्व। देखिए इसमें वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द पूछा है, तो कौन सा यहाँ पर राइट हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी जो है यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है, निम्न में कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा है। को, ने, शे, में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ने जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट पूछा है आपसे, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है दया, प्रार्थना, वायु, नेत्र। तो देखिए इसमें आपको पुल्लिंग शब्द बताना है कि कौन सा जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। देखिए यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेत्र क्या है आपका पुल्लिंग शब्द है, जबकि दया हो गया, वायु हो गया और प्रार्थना हो गया, ये सारे क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। ऑप्शन दे रखा है शोभा, शस्त्र, पालन, नृत्य। तो देखिए इसमें सिंपल सा है, जो शोभा है आपका ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। बाकी जो शस्त्र हो गया, नृत्य हो गया या फिर पालन हो गया, ये सारे ही आपके पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट है, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है। ऑप्शन दे रखा है नदी, प्रत्येक, साधु, घर। देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, प्रत्येक जो है उसका प्रयोग जो है सदैव एक वचन में होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है, उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा,
वह जाता है, वह खेल रहा था। ठीक है, तो ये तो सारी चीज़ें पास्ट की आपकी हो गई। ठीक है, ये फ्यूचर बता रहा है। यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें क्या है? वह जाता है। ठीक है, प्रेजेंट में चीज़ें हो रही है और इसमें पूछ रहा है वर्तमान काल। ठीक है, तो यहाँ पर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है। पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। देखिए यहाँ पर क्या पूछा है? निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? राइट, फर्स्ट वाला। ठीक है, पत्र लिखा जाता है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है? ऑप्शन दे रखा है आपको, लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे हैं, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ठीक है, इसमें आपको क्या बताना है? कौन सा सरल वाक्य नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, फर्स्ट नहीं होगा। ठीक है, ये तो आपका सरल वाक्य है, इसमें पूछा है कौन सा सरल वाक्य नहीं है। यहाँ पर आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट टाइम मैंने यह काम कर लेना चाहिए, वाक्य में अशुद्ध अंश है, मैंने यह काम कर लेना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर कौन सा अशुद्ध है? मैंने। ठीक है, क्योंकि मुझे ये काम कर लेना चाहिए, मैंने थोड़ी होगा आपका। ठीक है, तो ये वाला आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमसे अशुद्ध अंश पूछा था। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अब नेक्स्ट है अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, आपको बताना है इनमें से जो है जो चिन्ह दिए गए हैं आपको, इनमें से कौन सा आपका अल्प विराम का चिन्ह है। ठीक है, तो कौन सा है आपका? ये वाला। ठीक है, ये क्या है आपका? अल्प विराम का चिन्ह है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है गिरा हुआ। क्वेश्चन है आपका, गिरा हुआ के लिए एक शब्द है, पतित, लुंठित, धराशायी, पालकी। तो देखिए गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा आपका? पतित। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पर षटपट का पर्यायवाची शब्द है, तितली, भ्रमर, मकड़ी, केकड़ा। ठीक है, तो षटपट का आपका जो है पर्यायवाची शब्द कौन सा है? केकड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, होनहार बीरवान के होत चिकने पात। लोकोक्तियों का सही अर्थ है, होनहार बालक सुंद होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं, होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा आपका सही अर्थ? होनहार बीरवान के होत चिकने पात, इसका मतलब क्या है? होनहार बालक के गुण बचपन से ही दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 66। एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति है, समर्थ को नहीं, दोष गोसाई, सेवा को शवा शेर, शेर को सवा शेर, सैया भरे कोतवाल, अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। ठीक है, तो यहाँ पर एक से बढ़कर दूसरे का जो है अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोकोक्ति आपको बताना है, तो कौन सा राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, शेर को सवा शेर। ठीक है, एक से बढ़कर दूसरे, इसका मतलब क्या है? शेर को सवा शेर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद कहलाता है, भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद, शब्दानुवाद। तो देखिए जो मूल पाठ का शब्दांश अनुवाद होता है उसको क्या कहा जाता है? आपका शब्दानुवाद। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है डी आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौज, भोजपुरी, ब्रज। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कन्नौज है, ब्रज है और भोजपुरी, तीनों ही बोली जो है आपके उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बट मेवाती जो है आपके उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन दे रखा है विनायक, एक दंत, धनद,
लंबोदर, ठीक है। तो देखिए इसमें गणेश का पर्यायवाची नहीं बताना है। तो आप सभी को पता है विनायक, एकदंत, लंबोदर किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका नहीं पूछा है तो ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। धनद जो है आपकी कुबेर जी का पर्यायवाची है, ठीक है, जिनको कुबेर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये किसका पर्यायवाची है? कुबेर का। तो इसलिए यहाँ पर यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था गणेश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन डैश विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, गणेश, ठीक है। तो आपको इसमें से बताना है कि ये जो है आपका किसका पर्यायवाची है। तो ये किसका है? आपका ब्रह्मा जी का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा ट वर्ग में नहीं है, ठीक है। ऑप्शन दे रखा है ठ, ड, ध, र, ठीक है। तो देखिए अगर बात करें ट वर्ग की, ठीक है, तो इसमें पूछा है कौन सा आपका नहीं है। तो ट वर्ग में आपका क्या क्या आता है? ट आ जाता है, ठीक है, ठ आएगा, ड आएगा, आपका ढ आएगा और र आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा आपका ट वर्ग में नहीं है। तो देखिए ये तो आपका ट वर्ग में है, ये भी है, ठीक है, और ये भी है आपका, बट ध जो है आपका ट वर्ग में नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो ध है आपका ये किस में आ जाएगा? त वर्ग में, ठीक है। त में क्या होता है आपका? त, थ, द, ध, न, ठीक है। तो ये त वर्ग का है, तो इसलिए आपका यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, ठीक है। तो देखिए आपको बताना है यहाँ पर कि राम धीरे धीरे पढ़ता है, उसमें जो धीरे धीरे है वाक्य वो आपका क्या है, ठीक है। तो अगर बात करें धीरे धीरे, तो आपका संज्ञा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि इसमें तो संज्ञा आपका राम है, ठीक है। तो ये तो आपका कट जाएगा, सर्वनाम भी नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा? आपका क्रिया विशेषण, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है, क्योंकि किसी क्रिया को दिखा रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर 72 का राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक, ठीक है। तो देखिए अगर 73 की बात करें तो लड़का क्या है? आपका जातिवाचक, ठीक है। ये पूरी की पूरी जाति, लड़की जाति को बता रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो है बी आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। इसमें देखिए आपको बताना है कौन सा शब्द जो है आपका जातिवाचक नहीं है। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, सुंदर, ठीक है, क्योंकि जवान, बालक और मनुष्य तीनों ही क्या है? आपके जातिवाचक हैं, बट सुंदर आपका जो है जातिवाचक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? पौधा, लड़का, प्राण, पुस्तक, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द जो है बहुवचन है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्राण क्या है? आपका बहुवचन है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, नीचे दिए गए गद्यांशों को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो आपको ये पूरा गद्यांश दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछ रखा है और आपको इसका उत्तर बताना है, ठीक है। तो देखते हैं, तो इसको सबसे पहले करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या है। प्रेम की भाषा है, ठीक है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है आपका यत्न से आशय है। देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन आपका क्या है? गद्यांश से नहीं पूछा है, ठीक है। तो इन दोनों का आंसर पहले हम लोग दे लेते हैं। तो अरण्य का शाब्दिक अर्थ आपका क्या होता है? ऑप्शन दे रखा है वृक्ष, जंगल, उपवन, पुष्प, ठीक है। तो अरण्य का आपका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको यहाँ पर बताना है। तो क्या होता है? जंगल, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब नेक्स्ट पूछा है आपका यत्न से आशय है, ठीक है। तो यत्न से आशय क्या है? आपका ऑप्शन दे रखा है भाषण, रत्न, प्रयास, परिश्रम। तो यत्न से क्या मतलब है? आपका प्रयास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट है गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है, ठीक है। तो ये आपका गद्यांश क्वेश्चन है। गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा, ठीक है। उसके बाद में दे रखा है आपका जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपका गद्यांश से नहीं पूछा है। पहले हम उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं जो कि आपका गद्यांश से नहीं पूछा गया है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग गद्यांश वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पूछा है आपका जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करते
चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव, विभाव। तो उन्हें क्या कहा जाता है आपका? संचारी भाव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं हम लोग जो गद्यांश वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें पूछा है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। उसके बाद में आपका पूछा था प्रेम की भाषा है। ठीक है, तो अब हमें यही से जो है आंसर मिल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है, नेत्रों की कपोलों की मस्तक की भाषा भी शब्द रहित है, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। यानी जो प्रेम की भाषा है तुम्हें पता चल गया वो क्या है, शब्द रहित है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का तो हमें आंसर मिल गया। ठीक है, वो क्या है, शब्द रहित है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पर राइट है। अब नेक्स्ट देखते हैं, जीवन का तत्व भी शब्द से परे है, सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति, संयुक्त आचरण न हो तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजलि से, न कुरान से, न धर्म चर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मानव मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों से यत्न सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का प्रत्यक्ष रूप होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहीं से आपकी अपने क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है। तो जब हमने गद्यांश को जो है रीड किया तो वहाँ पर हमें किसकी महिमा का जो है वर्णन पता चला, पर किसकी बात हो रही है, आपके आचरण की। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण, मौन व्याख्यान। तो देखिए जो आपके गद्यांश का जो है मुख्य शीर्षक, उपयुक्त शीर्षक जो है आपका क्या होगा, सच्चा आचरण। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके थे आज के जो है क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर क्लास की जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। और वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरीज हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का भी लिंक दे दूँगी, आप वहाँ पर भी हमसे क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर डाउट को जो है जो क्वेश्चन होते हैं उनके आंसर देने का जो है पूरी की पूरी कोशिश करती हूँ। फिर भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप प्लीज़ कमेंट करके क्वेश्चन जो है आप अपना पूछ सकते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे आपको जो है मिल जाएगा, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दूँगी। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपने प्लीज़ चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो हर क्लास की नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँच सके। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।